नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन से जुड़े मुद्दे फिर एक बार गर्मा गए हैं। जिस वक्फ अंजुमन कमेटी ब्यावरा का कार्यकाल 13 जनवरी को ही समाप्त हो गया था, उसने कब्रिस्तान ब्यावरा की एक दुकान गैरकानूनी तरीके से एक दुकानदार को हस्तांतरित कर दी है, जबकि ऐसा करने का अधिकार अब इस कमेटी या इसके पद अधिकारियों को नहीं है। मामला कब्रिस्तान की दुकानों में से एक किराएदार ट्रांसपोर्ट संचालक की दुकानों में से एक दुकान, उसके बाजू में ही किराएदार मेडिकल स्टोर संचालक को उस वक्फ कमेटी के सदर शमीम अहमद व सेक्रेटरी राजा ठेकेदार द्वारा केवल 3 लाख रुपए में दिलवा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि इस दुकान की बाजार मूल्य 15 से 20 लाख रुपए माना जा रहा है। इस संबंध में वक्फ बोर्ड को शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार शिकायत पर संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने जब पूर्व अंजुमन सदर शमीम अहमद को 3 दिन में उत्तर दिए जाने का उल्लेख करते हुए उनसे पूछा है कि जब आप ब्यावरा अंजुमन सदर नहीं हैं, तब आपने कब्रिस्तान की दुकान व राशि का ये लेन देन कैसे करा दिया। IK न्यूज ने इस संबंध में जब मेडिकल स्टोर संचालक से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि ये दुकान लेन देन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। मैंने दुकान में जो दीवार तोड़कर उस दूसरी दुकान को अपने अधिकार में लिया था, उसे समाप्त कर पूर्व की स्थिति बना दी है। तोड़ी हुई दीवार फिर बना दी है। इस संबंध में हमने मुस्लिम समाज के वरिष्ठ अंजुमन नायब सदर शब्बीर मंसूरी से बात की और इस विषय पर हमने भाजपा के पार्षद समाज सेवी इकबाल हुसैन से बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कब्रिस्तान की दुकानों के किराएदार किराए के अनुबंध का पालन नहीं कर रहे हैं, मनमानी करके दुकानों में तोड़फोड़ कर उनका मूल स्वरूप बदल रहे हैं और अंजुमन चुपचाप देख रही, क्या कारण है। अंजुमन कमेटी भंग पड़ी हुई है। इसमें क्या है कि जैसे ही दुकान के तोड़फोड़ कर रहे हैं तो अंजुमन वाले को ये है कि बोर्ड में जाके मतलब जो अभी शंवर पटेल जो अभी अध्यक्ष बने वर्तमान में, इनका कार्यकाल पहले भी देख चुके, पूरे जिले को सबको देखते हैं, MP को देखते हैं, इनको सब पूरी जानकारी भी है। तो इनको ये है कि पहले में इतना देना चाहिए कि भैया हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ तोड़ फोड़ होगी, इसकी दुकान चेंज होगी, बदलाएगी, तो इसको इनको मतलब वहाँ से परमिशन लेना चाहिए, कायदे से वो काम करना चाहिए। अब ये थोड़ी कि परिवार मतलब जाके इनकी मिली भगत करके नहीं तोड़ फोड़ आगे करवा रहे हैं, तो इसकी जानकारी बोर्ड को भी नहीं है और इनकी मर्जी जो भी मर्जी आई है, इनकी मिली भगत बन के नहीं इस काम को आगे बढ़ा रहा है। क्या क्यों इनमें इनका कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ भी ये चल रहा है मामला। इनमें से बहुत से किराएदारों ने अपनी दुकानें गैर कानूनी ढंग से दूसरे लोगों को बेच दी है और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अंजुमन ने नहीं की। क्या कारण है कि कार्रवाई क्यों नहीं की। भाई कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं लोग, इनकी मिली जुली भगत रहती है और अंजुमन के वक्फ बोर्ड में तो इसकी कोई खबर नहीं होती। ये आपस में एक दूसरे की लेन देन कर लेते हैं। दुकानदार एक दूसरे को बेच देता, 1 लाख में ली तो दूसरे को 5 लाख में बेच दी, ये लेन देन आपस में कर लेते हैं। 1,000 का किराया से तो वक्फ बोर्ड से लेके मान लो और 5-5 हज़ार दूसरे को देते हैं और ये अंजुमन वाले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अभी ब्यावरा की वक्फ इस्लाहुल मुस्लिमीन का कार्यकाल खत्म हो गया है। वर्तमान में ब्यावरा अंजुमन का सदर कौन है। अभी कमेटी वर्तमान में कमेटी में पड़ी हुई, इनको कोई पावर ही नहीं है। अभी तो फिलहाल ये यथास्थिति रहनी चाहिए, इनको कोई पावर नहीं है। ये चीज़ तो वक्फ बोर्ड करती है। वक्फ बोर्ड जिससे अगर इन्हें कुछ करना है वक्फ बोर्ड से पावर ले और यह काम करे। कब तक ब्यावरा अंजुमन का नया सदर नियुक्त हो जाएगा। भाई जब तक अभी तक क्या वक्फ बोर्ड में शंवर पटेल अभी मतलब अध्यक्ष बने, अब ये अगर जिस वक्त शपथ इनका जो प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद वो जिस कमेटी को चाहे उसको नियुक्त कर देंगे। यहाँ पे ये उनके ऊपर है, इनके ऊपर थोड़ी मर्जी है कि हम बन के बैठ गए या फलानी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ से पावर देंगे और जिसको बनाएंगे वो कमेटी का सदर बनेगा। ब्यावरा अंजुमन अपनी बैठकों में आप लोगों को और सरपरस्तों को क्यों नहीं बुलाती है। क्या करते हैं, कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते। इनका ये रहता है, इनका ये रहता है कि जब कहीं गुप्त मीटिंग करते हैं तो धीरे से 1-2 जन 4 जन करके कर लेते हैं और किसी को नहीं बुलाते हैं। और जब थोड़ी बहुत ये मस्जिद ये नमाज बारे में टाइम के बारे में जो मीटिंग होती है उसमें बुला लेते हैं, उसमें भी अपने ग्रुप के आदमी बुला लेते हैं और दूसरे आदमी को मतलब नहीं बुलाते, जो उनके यहाँ भरता है उसको बुला लेते हैं। और अगर इनके हाँ नहीं भरता है तो ये क्या है कि उसको नहीं बुलाते, छाट छूट के बुलाते हैं आदमी को।
कब्रिस्तान की दुकानों के किराएदार किराए के अनुबंध का पालन नहीं कर रहे हैं, मनमानी करके दुकान में तोड़फोड़ कर उनका मूल स्वरूप बदल रहे हैं और अंजुमन चुपचाप देख रही है। क्या कारण है? मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि ब्यावरा में जो कब्रिस्तान कमेटी है उसकी 49 दुकानें ब्यावरा कब्रिस्तान कमेटी के नाम से वक्फ बोर्ड में दर्ज है। उन दुकानों को जिन किराएदारों को दिया गया था, उन किराएदारों ने उन दुकानों को दूसरे किराएदारों को ट्रांसफ़र बिना किसी को बताए कर दिया गया है। और अब क्या वो जो दूसरे किराएदार हैं उन दुकानों में फेरबदल कर तब्दीलियाँ कर रहे हैं। अब इस मामले में चूँकि अंजुमन कमेटी जवाबदार है, उनको इसमें संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। किंतु एक बात और है, अभी वर्तमान में जो कमेटी कब्रिस्तान कमेटी है उसका कार्यकाल 13 जनवरी को पूरा हो चुका है। इसलिए किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि उन दुकानों को में तब्दीली करने के लिए, किराएदारी तब्दीली करने के लिए उनको अथॉरिटी दी जाए। और अगर इस तरीके से दुकानदार किराएदारी उसमें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किराएदारी में जो फेरबदल किया जा रहा है और जो दुकानों में तब्दीली की जा रही है, इससे ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल चल रहा है। इनमें से बहुत से किराएदारों ने अपनी दुकानें गैर कानूनी ढंग से दूसरे लोगों को बेच दी है और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई अंजुमन ने नहीं की। तो क्या कारण है कि जो कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग? अब इसमें जो मौजूदा कमेटी जो तकरीबन 14 साल से इस कमेटी के सदर और जो कमेटी हैं उनको इसमें कार्रवाई करना चाहिए था। अब उन्होंने इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की है, इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो कोई बताना नहीं चाहता है। हमने इसकी शिकायत माननीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जो नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं जनाब सनवर पटेल साहब, हमने उनको इसकी शिकायत की है और उन्होंने भी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने नोटिस जारी करवाया है कि दुकानों में इस तरह के जो हेरफेर किए जा रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो उसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। अभी ब्यावरा की वक्फ इस्लाहुल मुस्लिमीन का कार्यकाल खत्म हो गया है। वर्तमान में ब्यावरा अंजुमन का सदर कौन है? अभी वर्तमान में चूँकि पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है और मौजूदा कमेटी मौजूद में भी कोई कमेटी नहीं है, इसलिए जो पूर्व सदर हैं वो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से किसी भी तरह का निर्णय ले सकें। जब तक कि कोई नई कमेटी नहीं बन जाती है कमेटी को स्थगित माना जाएगा और जब कमेटी नहीं बनेगी वही किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए जवाबदार रहेगी। ब्यावरा अंजुमन अपनी बैठकों में आप लोगों को और सरपरस्तों को क्यों नहीं बुलाती है, जबकि आप इस कमेटी में नायब सदर थे? हाँ, ये बड़े एक मतलब सोचने वाली बात है कि मैं इस मौजूदा कमेटी में नायब सदर के पद पर रहा हूँ और मुझे भी इस मीटिंग में ये लोग नहीं बुलाते हैं। ये पता नहीं मन में क्या लेके बैठे हैं कि ये मुझे मीटिंग में क्यों नहीं बुलाते हैं, इनको क्या करना रहता है, होता कुछ गुपचुप तरीके से कुछ करने का इनके मन में होता होगा, इसलिए ये मुझे और कौम को जो कमेटी के सरपरस्त लोग हैं उन लोगों को नहीं बुलाते हैं। कब तक ब्यावरा अंजुमन का नया सदर नियुक्त हो जाएगा? ब्यावरा अंजुमन कब्रिस्तान व अहम ईदगाह कमेटी के लिए मैंने भी आवेदन किया है वक्फ बोर्ड को और अभी नए अध्यक्ष मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष जनाब सनवर पटेल साहब निर्वाचित हुए हैं और जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तब नई कमेटी बनाई जाएगी। हमने उनको भी इस बात के लिए सूचित कर दिया है। जब भी कमेटी बनेगी वो निष्पक्ष तरीके से सही व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को जो कौम की लड़ाई लड़ सके, कौम के लिए काम कर सके, उसको सदर नियुक्त करेंगे। कि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, जो वक्फ संपत्तियों की हिफाजत कर सके, जो कौम के भले के लिए काम कर सके, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। हमेशा हमने कौम के भले के लिए, कौम के और वक्फ संपत्तियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग पीड़ा उठाया है और हम हमेशा इसके लिए अपना काम करते रहेंगे। हमारे साथ और भी साथी हैं, उन सभी लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम ईमानदारी के साथ पूरा काम करेंगे और किसी को भी मतलब इस तरह से वक्फ संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे।
इस गंभीर मुद्दे पर, जिसमें मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शमीम अहमद से कारण बताओ नोटिस देकर इस अनधिकृत कार्रवाई पर जवाब मांगा है, हमने उन शमीम अहमद से उनका पक्ष जानने का बार बार प्रयास किया पर उनसे कोई जवाब नहीं मिला।